हंदाला हैकर्स ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जंग के हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल से ईरान 2 कदम आगे दिखाई दे रहा है। जमीन पर टकराव, समंदर में तनाव और अब साइबर स्पेस में सीधा हमला। समंदर में युद्धपोत तैनात है, आसमान में मिसाइलें तैयार खड़ी हैं, जमीन पर सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन असली जंग अब वहां नहीं लड़ी जा रही, बल्कि आपके हाथ में मौजूद उस छोटे से स्मार्टफोन के अंदर लड़ी जा रही है। दावा है कि ईरान अब सिर्फ जमीन, हवा और समंदर में ही नहीं बल्कि साइबर स्पेस को भी हथियार बना चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने चेतावनी दी है कि ईरान से जुड़ा एक खतरनाक साइबर हैकर ग्रुप हंदाला अब डिजिटल मोर्चे पर हमला कर रहा है। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक हंदाला नाम का एक साइबर ग्रुप खुद को हैक्टिविस्ट बताता है, लेकिन असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़ा हो सकता है। यानी ये कोई आम हैकर नहीं बल्कि एक संगठित डिजिटल हथियार है। इस साइबर जंग में सबसे बड़ा हथियार बना है टेलीग्राम। यही प्लेटफॉर्म अब मैलवेयर फैलाने का जरिया बन रहा है। सबसे पहले ये एक फर्जी मैसेज भेजते हैं जो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या टेक सपोर्ट के नाम से आता है। इस मैसेज में एक लिंक या फाइल होती है जो देखने में सुरक्षित लगती है। जैसे ही कोई यूजर उस फाइल को डाउनलोड करता है, उसके डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद ये मैलवेयर सीधे हैकर्स के कंट्रोल वाले टेलीग्राम बॉट से जुड़ जाता है। एक बार कनेक्शन बनने के बाद हैकर्स यूजर का पर्सनल डेटा देख सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बिना यूजर को पता चले। जहां आम हैकर्स पैसा मांगते हैं, वहीं हंदाला ग्रुप सीधे डेटा डिलीट कर देता है। कोई फिरौती नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधा पूरा सिस्टम खत्म। इस ग्रुप ने स्ट्राइकर पर हमला किया, साथ ही इजराइल की सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर डेटा ब्रीच का दावा भी करती है। ये दिखाता है कि ये बड़े सिस्टम्स को भी कितनी आसानी से टारगेट कर सकता है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि एक रणनीतिक ऑपरेशन है। जासूसी, डर फैलाना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, यानी एक साइलेंट वॉर है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिलहाल अस्थायी रूप से हमला रोकने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, अगले 5 दिनों तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इस दौरान आगे का प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। वहीं ईरान का कहना है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अमेरिका 9 अप्रैल तक जंग खत्म करना चाहता है। अब देखना होगा कि जंग का ये चैप्टर कब क्लोज होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।